बीजेपी के लोग हम सबको शूद्र मानते हैं। उनको ये तकलीफ है कि हम उनके धार्मिक स्थान पे क्यों जा रहे हैं, गुरु संत लोगों से आशीर्वाद लेने के लिए। कोई प्रशासन का पुलिस का अधिकारी नहीं था और जितनी पुलिस प्रशासन थी सब रात में हटा दी। याद रखे बीजेपी के लोग, समय बदलता है, समय बदलेगा तो उन्हें भी पता लग जाएगा कि इसी तरह की व्यवस्था उनके लिए होती है। कि जिस घर में मैं रहने गया था उसे गंगा जल से धोया था, आज मैं समझ सकता हूँ। उत्तर प्रदेश में जमकर राजनीतिक बवाल देखने को मिला, जहां अखिलेश यादव लखनऊ में हो रहे पीताम्बरा यज्ञ में शामिल होने गए थे। यहां पर उनका जमकर विरोध भी देखने को मिला और ये विरोध तभी हो रहा था जब अखिलेश यादव मीडिया से बातचीत कर रहे थे। अखिलेश बीजेपी पर जमकर बरसे। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी के लोग हमें शूद्र मानते हैं। इतना ही नहीं, अखिलेश ने तो ये तक याद दिलाया कि उनके बंगला छोड़ने के बाद उसे गंगा जल से शुद्ध कराया गया था। अखिलेश यादव का कहना था कि जिन लोगों ने मुझे बुलाया है उनको बीजेपी और आरएसएस की तरफ से धमकियां मिल रही हैं। अखिलेश का ये कहना कि बीजेपी के लोग उन्हें शूद्र मानते हैं वाकई राजनीतिक गलियारे में एक नई चर्चा को जन्म दे गया। कुंडी का यज्ञ हो रहा था, इसमें शामिल होने और संत गुरु और जो आयोजक हैं उनसे मिलने में आया था। मैं परिक्रमा किया हूं और उनसे आशीर्वाद लेकर के आया हूं, लेकिन बीजेपी के लोगों को पेट में दर्द हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी और मैंने आरएसएस के खिलाफ जो कुछ कहा होगा आरएसएस नहीं कहा होगा कभी, क्योंकि बीजेपी के बिना आरएसएस नहीं और आरएसएस के बिना बीजेपी नहीं। लेकिन यहाँ पर जिन लोगों ने मुझे कार्यक्रम में बुलाया उन लोगों को आरएसएस और बीजेपी की तरफ से धमकी मिल रही है, धमकी लगातार दे रहे हैं। मैं समझता हूँ धर्म का ठेकेदार कोई नहीं हो सकता, बीजेपी धर्म के ठेकेदार नहीं हो सकती। बीजेपी ने यहाँ गुंडे भेजे थे और गुंडे ये भेजे थे जिससे मैं कार्यक्रम में न जा पाऊं, और अभी भी गुंडे पीछे घूम रहे हैं। लेकिन हम समाजवादी लोग हैं, घबराने वाले नहीं है गुंडों से। अभी भी घूम रहे हैं गुंडे, कहीं न कहीं होंगे वो जो काला झंडा लेकर के विरोध कर रहे थे। अरे भाई, धर्म के कार्यक्रम में मैं आ रहा हूं और धर्म के कार्यक्रम में मैं अगर आ रहा हूं तो बीजेपी के लोग क्या गुंडई करेंगे? बीजेपी के लोग पिछड़ों को शूद्र, दलित को शूद्र मानते हैं। बीजेपी के लोग हम सबको शूद्र मानते हैं। उनको ये तकलीफ है कि हम उनके धार्मिक स्थान पे क्यों जा रहे हैं, गुरु संत लोगों से आशीर्वाद लेने के लिए। भाजपा आई, इन्होंने भेजा और कोई प्रशासन का पुलिस का अधिकारी नहीं था और जितनी पुलिस प्रशासन थी सब रात में हटा दी। याद रखे बीजेपी के लोग, समय बदलता है, समय बदलेगा तो उन्हें भी पता लग जाएगा कि इसी तरह की व्यवस्था उनके लिए होती है। वहीं स्वयं प्रसाद मौर्य पर भी अखिलेश यादव बोले, सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं अखिलेश। देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी को मैंने कहा है कि जाति जनगणना के आंदोलन में आगे बढ़ें। सर, ये कैसी सरकार है जो पूर्व मंत्री के साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है? देखिए, ये व्यवहार किसी के साथ कुछ भी कर सकते हैं। अभी आप खड़े हो, कुछ भी हो सकता है व्यवहार, किसी के साथ भी कोई व्यवहार हो सकता है। याद रखिए, ये बीजेपी के लोग हैं, क्योंकि देखिए बीजेपी बेरोजगारी, महंगाई का मुकाबला नहीं कर पा रही है, इसलिए इस तरह के काम कर रही है। वहीं अखिलेश ने अपनी सिक्योरिटी को लेकर तक बीजेपी की सरकार पर सवाल खड़े कर दिए। वहीं इस बात के दौरान जब उनका विरोध होने लगा तो अखिलेश ने कह दिया कि देखिए उधर है बीजेपी के गुंडे। बीजेपी की सरकार ने जानबूझ करके एनएसजी हटाई मेरी। मैं आज समझ सकता हूँ कि एनएसजी क्यों हटाई, सिक्योरिटी क्यों कम की, घर क्यों छीना, आज मैं समझ सकता हूँ। और आज मैं इसलिए भी समझ सकता हूँ कि जिस घर में मैं रहने गया था उसे गंगा जल से धोया था, आज मैं समझ सकता हूँ। और जब हम बात कर रहे हैं तो देखो बीजेपी के गुंडे आ गए उधर, ये बीजेपी के गुंडे उधर बाईं तरफ घूम रहे हैं। बता दें कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव लखनऊ में हो रहे पीताम्बरा यज्ञ में शामिल होने गए थे, जहां पर एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने उनका विरोध करते हुए काले झंडे दिखाए, जिस पर अखिलेश ने काफी तीखी प्रतिक्रिया दी। इस दौरान अखिलेश यादव के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए और देखते ही देखते अखिलेश यादव को काले झंडे भी दिखा दिए गए। आप खुद देखिए किस तरीके से अखिलेश यादव का विरोध किया गया। ये मुद्दा अब काफी ज्यादा उठ गया है, देखना होगा कि बीजेपी की तरफ से इस पर क्या पलटवार आता है।